हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन बेस्ट एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आती है पहचान। पहचान इसकी होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब वर्ब में आपको या तो रहा होगा मिलेगा, या रही होगी, या फिर रहे होंगे मिलेगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल बी और शैल बी। कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगेगा ही। एडवर्ब्स देखिएगा, इसके एडवर्ब्स यही है, फ्यूचर टाइम आपको सेंटेंस में मिलेगा। ठीक है। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है लिखने की आपको, क्योंकि फॉर्मूला बनाए जाते हैं। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है। बाकी सभी के लिए अलग अलग, देखो कंटिन्यूअस है तो वही वर्ब में आईएनजी हो गया। अब देखो ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो उसमें विल बी शैल बी लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह विल बी शैल बी हो गया। ठीक है। ये अफर्मेटिव के लिए, ये इंटरएबुट के लिए। नेगेटिव के लिए यहाँ पर नोट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर। ठीक है। इसका यूज देखिए, इसका यूज होता है ऐसे कार्य के साथ जो एक निश्चित समय से आरंभ होकर कुछ समय पश्चात तक भी चलता रहे। मतलब कोई भी काम है, वो एक निश्चित समय में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और वो अब जो वर्तमान समय है उसके कुछ समय बाद भी वो काम क्या होगा, चलता रहेगा। ठीक है। जैसे वह इस समय खेल रहा होगा। ठीक है। हमने लिखा खेल रहा होगा, मतलब वो काम पहले से जारी था, और खेल रहा होगा मतलब कुछ समय बाद तक भी जारी है। अब देखिए, अगर आपको सेंटेंस में इसका दूसरा यूज़ देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेन मिलता है, ठीक है, वेन या कोई भी कंजक्शन, और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर क्या वेन के साथ में या कोई कंजक्शन के साथ में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो दूसरे क्लोज में आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। देखो, हमने वेन के साथ में अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लास्ट में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देख लेना। ठीक है। इस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, अगर यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती तो यहाँ कौन सा टेंस यूज होता, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा यूज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा। वेन आई गो देयर सी सिट इन हर रूम। ठीक है। देखिए, वेन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना के लिए। सी विल बी, देखो यहाँ विल बी सिटिंग इन हर रूम, विल बी सिटिंग किस में चला गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया। अगर मैं यहाँ गो की जगह वेंट कर देता तो क्या हो जाती, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती। अगर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती तो यहाँ विल भी नहीं आता, फिर क्या आता, यहाँ पर वाजवर का यूज हो जाता, वाजवर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें बताया भी था। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के उदाहरण। वे जयपुर क्यों जा रहे होंगे। सबसे पहले तो देखो ये इंटररोगेटिव है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। बहुत सारा टाइप करना पड़ता है तो बाय मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड के लिए हमने लिखा क्यों के लिए वाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती विल बी शैल बी, लेकिन दे है सब्जेक्ट, इसमें क्या वे, तो दे के लिए हम क्या लिखेंगे, आई वी तो है नहीं, तो हम विल का यूज करेंगे। तो वाई विल दे, फिर बी आएगा। ठीक है। फिर बी आएगा, यहाँ विल बी डायरेक्ट नहीं करना, बी का यूज सब्जेक्ट के बाद ही होगा। ठीक है। अगर कंटिन्यूस है तो गोइंग हो गया, आईएनजी लग गया, टू जयपुर। तो वाई विल दे बी गोइंग टू जयपुर। आगे देखिए, इससे और अच्छे समझ में आएगा। वह खाना बना रही होगी, देखो रही होगी मतलब फ्यूचर उसमें चला गया कंटिन्यूस में। तो सबसे पहले वह लड़की है, तो सबसे पहले लिखा सी, सी के साथ में विल का यूज होगा, तो सी विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में खाना बना रही है तो कुकिंग। आगे देखिए, वह घर पर पढ़ रहा होगा, वह घर पर पढ़ रहा होगा। सबसे पहले वह हमने लिखा ही के साथ में विल का, वही विल बी, फिर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, स्टडिंग पढ़ रहा है मतलब स्टडी कर रहा है, स्टडिंग। घर पर, घर पर के लिए हमने लिखा एट होम, तो ही विल बी स्टडिंग एट होम। आगे देखिए, आगे है
वैष्णवी कहानी लिख रही होगी, वैष्णवी कहानी लिख रही होगी, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, वैष्णवी। वैष्णवी के साथ में हमने विल का यूज किया। वैष्णवी विल बी, उसके बाद में लिखना को कहते हैं राइट, कंटिन्यूस है तो आईएनजी लग गया। तो वैष्णवी विल बी राइटिंग, क्या लिख रही है, कहानी, तो द स्टोरी। वैष्णवी विल बी राइटिंग द स्टोरी। आगे देखिए, आगे है नहीं, आगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिमेनिंग इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो कल की वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।